कुंभ है, कुंभ है, ये महाकुंभ है, ये महाकुंभ है। नमस्कार, अतुल्य कुंभ के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। और प्रयागराज में अभी भी श्रद्धालुओं के आने का क्रम लगातार जारी है, वो भी लगातार आ रहे हैं। आज पता है हमारी टीम महाकुंभ के लिए 8 बजे निकली थी, सुबह 8 बजे, लेकिन हम जाम में फंस गए और उसके बाद हम एक किनारे आके आपको ये बुलेटिन बता रहे हैं, खबरें बता रहे हैं, क्योंकि बुलेटिन तो कभी रुकेगा नहीं, भीषण जाम हो या कुछ भी हो। तो पहली खबर यही है कि 55 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है इस महाकुंभ में। ये एक बड़ा अपडेट है। ज़रा अंदाज़ा लगाइए, 55 करोड़, यानी अगर भारत और चीन को छोड़ दीजिए तो तीसरा ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर इतनी बड़ी आबादी हो। लेकिन प्रयागराज की धरती पर आस्था की डुबकी 55 करोड़ लोगों ने लगा ली है। रोज़ाना अगर आप काउंट करिएगा, एवरेज निकालिएगा, तो 1 करोड़ से ज़्यादा लोग रोज़ाना स्नान कर रहे हैं। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? क्योंकि आज महाकुंभ का कौन सा दिन है। आप भी लाइव बुलेटिन देख रहे हैं लगातार अतुल्य कुंभ का, चूंकि IBC 24 तो आपको 13 दिसंबर से लगातार अपडेट कर रहा है। लेकिन महाकुंभ का कौन सा दिन है? ये 38वां दिन है। और अब तक स्नान कितने लोगों ने किया है? 55 करोड़ लोगों से ज़्यादा। तो अगर आप एवरेज निकालेंगे तो तकरीबन 1.5 करोड़ लोग रोज़ स्नान कर रहे हैं। और ये स्थिति अभी भी है। प्रयागराज अभी भी जाम से पटा हुआ है, चारों तरफ जाम ही जाम दिखाई देगा। ये मैं जो आप सोच रहे होंगे, ये प्रयागराज की एक ऐसी सड़क मैंने खोज निकाला जहां पर जाम की स्थिति नहीं बनी है, वरना सारे रास्ते, क्योंकि ये किसी राजमार्ग को ये रोड नहीं जोड़ती, इसलिए यहाँ पर जाम नहीं है। बाकी जो भी राजमार्ग को जोड़ता है वहाँ पर जाम ही जाम स्थिति है। तो ये पहली खबर है। अब दूसरी खबर पर आ जाते हैं। दूसरी खबर, अगर आप भोपाल के रहने वाले हैं, भोपाल मंडल के रहने वाले हैं, और आप वहाँ से प्लान कर रहे हैं कि हम चलते हैं महाकुंभ, आस्था की डुबकी लगाते हैं और हम भी महाकुंभ के साक्षी बनते हैं, तो आपके लिए बैड न्यूज़ है। मैं बैड न्यूज़ क्यों कह रहा हूँ? भाई, एक आम यात्री कैसे जाएगा? बस से जाएगा तो 1-2 नहीं 16 ट्रेनें निरस्त कर दी गई हैं। अब बताइए, 16 ट्रेन निरस्त कर दी गई हैं, यानी आप प्रयागराज के महाकुंभ में अगर आपने जाने की प्लानिंग की है तो आप जा नहीं पाएंगे। ट्रेनें निरस्त होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ेगी। जैसे कौन कौन सी ट्रेनें निरस्त हुई हैं मैं बता रहा हूं। ग्वालियर भोपाल एक्सप्रेस 28 फरवरी तक निरस्त है। और महाकुंभ कब तक है? 26। तो आपका अगर प्लान बनाया होगा तो आपका प्लान चला गया, कैंसिल हो गया। सूरत छपरा ताप्ती गंगा एक्सप्रेस 19 फरवरी तक निरस्त कर दी गई है। बरौनी अहमदाबाद एक्सप्रेस 21 फरवरी तक निरस्त कर दी गई है। और रीवा आनंद बिहार टर्मिनल एक्सप्रेस 19 और 20 फरवरी को, तो यानी आज और कल तक के लिए निरस्त कर दी गई। तो ये 2 बड़ा अपडेट था भोपाल मंडल का। हमने कहा कि ये अपडेट आपको देना चाहिए। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि भाई IBC 24 तो बता रहा है कि जाम का तांता लगा हुआ है और वो आज महाकुंभ में न जाकर किसी सड़क पर लाइव दे रहे हैं। रेगुलर 1.5 करोड़ लोग आ रहे हैं। लेकिन हमारे संवाददाता राजेश राज ने एक ऐसी जगह खोज निकाली है जो आपको सन्नाटा दिखेगा, चारों तरफ माहौल खाली है। यानी आइए, आराम से आइए, कुंभ में स्नान कीजिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अभी इस वक्त लोग जा कहाँ रहे हैं, लोगों का फोकस कहाँ है? जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, यानी संगम पर जा रहे हैं। लेकिन गंगा का दायरा तो बहुत बड़ा है ना, कुंभ का दायरा भी तो बहुत बड़ा है। महाकुंभ का 15 किलोमीटर के अंतर्गत कुंभ फैला हुआ है। तो देखिए भाई, मान्यता तो वही है, पुण्य तो वही मिलेगा। तो राजेश राज की आप ये रिपोर्ट देखिए जो आपको ये बता रही है कि यहाँ आइए, स्नान कीजिए। महाकुंभ परिक्षेत्र ये भी है, देखिए रिपोर्ट।
महाकुंभ का 37वां दिन है। जिस तरह से खबरें आप देख रहे हैं, नेशनल मीडिया से लेकर के तमाम बड़े चैनलों में सुर्खियां बनी हुई है, किस तरह लोगों का हुजूम उमड़ रहा है अभी भी महाकुंभ के लिए। लेकिन इस कुंभ की एक तस्वीर भी है जो आपको चौंकाएगी। जिस तरह से आप देखते हैं कि रेलवे स्टेशन पे रखने के लिए जगह नहीं है, गाड़ियां पूरी पैक है, पूरा सिटी पैक हो गया है, लेकिन वही भीड़ महाकुंभ में नजर क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि मैं भी महाकुंभ में ही हूं और एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये सामने देखिए, ये पूरी की तरफ पूरी खाली नजर आ रही है। गंगा घाट खाली है, महाकुंभ का पूरा इलाका खाली है, इक्का दुक्का लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। तो फिर अगर महाकुंभ की ये तस्वीर है तो महाकुंभ की वो तस्वीर क्यों है कि हर स्टेशन पर भगदड़ की स्थिति है, करोड़ों लोगों के आने का दावा किया जा रहा है। इस पहेली को भी आपको बताएंगे और इस तस्वीर को भी समझाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर आए, कुछ श्रद्धालुओं से बात कराएंगे। गंगा जी है, यहाँ से बह रही है, यहाँ पर आपने नहाया? मैं यहाँ अभी नहीं नहाया, मैं संगम ही जा रहा हूँ। आप यहाँ नहीं नहाए? यहाँ नहीं नहाया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, महाकुंभ में झूठ। संगम पे ही नहाना है? जी 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 जी। प्रयागराज जो त्रिवेणी संगम है, ये त्रिवेणी संगम जहाँ अमृत गिरा था वही सोचता है जो वहीं पर त्रिवेणी तीन नदियों जहाँ पर मिला है, गंगा जमुना सरस्वती, अपने मन का अंदर भावना है जो जहाँ पर गिरा था वहीं पर मैं नहाऊं। ये खाली खाली जगह है, लेकिन फिर भी लोग प्रेफर करते हैं कि त्रिवेणी में ही जाए, वहां पे ही संगम बने। अब शायद सेलिब्रिटी को बहुत ज्यादा नहाते देख लिए हैं। पहले तो होता था कि कुंभ आ रहे, जहां भी जगह मिलती है नहा ले, चले जाए। जी, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि गंगा जी तो हर जगह उपलब्ध हैं, लेकिन संगम तो मेन संगम ही है। तो सभी की इच्छा होती है कि वहाँ संगम ही नहाया जाए। जी, अभी हमने यहाँ पे नहा लिया है, यहाँ से हम लोग अभी त्रिवेणी संगम की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों जगह नहाएंगे, गंगा नहा, लेकिन आए हैं तो त्रिवेणी में ना नहाए तो फिर संगम ही। नहीं, अभी हम लोग वही जा रहे हैं, त्रिवेणी पे अभी जाएंगे हम लोग। त्रिवेणी की लालसा है, बोलते हैं कि त्रिवेणी पे भी नहाना, कुंभ के मेले में नहाना बहुत अच्छा होता है, तो वो भी एक आस्था लेके आए हैं। गंगा स्नान आपका पूर्ण हो गया या फिर त्रिवेणी की लालसा है, वहां पे भी जाकर के नहाना है? सभी क्षेत्र ये संगम क्षेत्र है, तो मुझे लगता है यहाँ स्नान हुआ वहाँ स्नान हुआ एक जैसा ही है, और कहीं पर भी नहीं है पुण्य एक समान ही मिलेगा। वहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, क्योंकि भीड़ इतना ज़्यादा है, लगभग करोड़ों लोग यहाँ पे, अब तक 50 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस हो चुका है। अगर उसकी व्यवस्था को ठीक करना है तो हमें जहाँ भी व्यवस्थाएं मिल रही है वहाँ पे स्नान कर लेना चाहिए। क्योंकि आप सर यहाँ पे है सर्विस में, आपने तो बहुत सारे कुंभ देखे होंगे। एक बड़ा मन में सवाल हुआ कि हम जो देखते हैं रेलवे स्टेशन पे इतनी करोड़ों की भीड़ है, और जब हम महाकुंभ के इस क्षेत्र में आते हैं, वो क्या अनुभव है? मतलब वो लोग हैं कि यहाँ पे ना नहा करके फिर एक जगह पे क्यों? जी, हमारे हिसाब से तो पहले तो इलाहाबाद के नाम से हम लोग आते थे नहाने के लिए। जी, बचपन की बात है आपकी? जी, अब संगम के नाम से आते हैं। संगम फेमस हो गया है, तो आप जो भी आ रहे हैं उनको संगम में नहाना है? जी, सबको हम लोग संगम, जो कहते हैं कि हमको संगम दे दीजिए तो उनको संगम का रास्ता बता देते हैं। और सामने देखिए, गांव के लोग बहुत सारे आते हैं, जा रहे हैं यहाँ पर, और आ करके यहाँ से लौट जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहाना है तो संगम में नहाना है, त्रिवेणी में नहाना है। और इसलिए भी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर या कहीं और प्लेटफॉर्म पर ये देख लिया है कि जो सेलिब्रिटी है या जो प्रधानमंत्री है उन्होंने संगम में डुबकी लगाई है, इसलिए उनको भी संगम में नहाना है। और यही वजह है कि महाकुंभ का आधा क्षेत्र करीब करीब खाली है। बाकायदा यहाँ तक गाड़ियाँ आ रही है, आप सामने देखिए, सारी दूसरी राज्यों की गाड़ियाँ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और ये ठीक से बगल में 50 कदम की दूरी पे गंगा बह रही है, यहाँ पर आकर के स्नान कर सकते हैं। ये तस्वीर भी है। कैमरा पर्सन धर्म साहू के साथ राजेश राज, IBC 24 प्रयागराज। देखिए, राजेश राज ने जब ओपनिंग की हमारे संवाददाता ने, तो उन्होंने यही बात कही कि देखिए पटा पड़ा हुआ है। लेकिन देखिए, महाकुंभ तो बहुत बड़ा है ना, 15 किलोमीटर में, तो महाकुंभ परिक्षेत्र ही है वो। और अब आपको महाकुंभ परिक्षेत्र में ही लेकर चलते हैं, जहां पर आप अपनी कार से आइए। मैं सही बोल रहा हूं? अपनी कार से आइए, कार पार्क कीजिए, और कितना चलना होगा आपको गेस कीजिए। नहीं, 10-15 किलोमीटर नहीं, 10 कदम, और स्नान कीजिए। लेकिन क्या स्नान कीजिए? गंगा स्नान। अगर आप त्रिवेणी का संकल्प लेकर, देखिए पुण्य तो वही मिलेगा भाई, पूरा परिक्षेत्र तो महाकुंभ का है। ये भी आप रिपोर्ट देखिए कि 10 कदम पर कार पार्क कीजिए और गंगा स्नान कीजिए।
महाकुंभ की तस्वीर देख रहे हैं आप, और महाकुंभ की एक तस्वीर है जो बहुत ही राहत देने वाली है, खास करके उन खबरों के बीच में जब आप देखते हैं कि करोड़ों लोगों की भीड़ उमड़ रही है, स्टेशन पर पैर रखने की जगह नहीं है। लेकिन हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि आप गाड़ी से आइए, 4 व्हीलर से बाकायदा गंगा किनारे पार्क कीजिए, महज चंद कदम 5 से 10 कदम की दूरी पे उतरिए और नहा करके जाइए महाकुंभ। ये तस्वीर भी है, और ये तस्वीर देखना आपको इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आप आते हैं महाकुंभ में नहाने तो आपको इस तरह से इतनी सहूलियत से कि आप मध्य प्रदेश से हो, महाराष्ट्र से हो, यूपी से हो, कहीं से भी आएंगे, बाकायदा 4 व्हीलर गाड़ी आपको गंगा के किनारे तक आएगी, आप नहा करके जाएंगे, कुंभ नहा करके जाएंगे। ये तस्वीर भी है। और ये कैसे संभव हो रहा है, लोगों से बातचीत करेंगे। तो हम लोग तो देखते हैं कि पूरी सड़कें जाम है, प्लेटफॉर्म चौक है, ट्रेन कैंसिल हो रही है, डाइवर्ट हो रही है, इतनी भीड़ है। हम यहाँ पर आकर के देख रहे हैं कुंभ में बाकायदा आप गाड़ी से उतरते हैं और नहा करके जाते हैं। तो ये भी सच्चाई है। बिल्कुल सच्चाई है सर। जैसा कि बनारस में आपने देखा, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग आ रहे हैं, नहा रहे, जा रहे हैं। तो हम कुछ बनारस से आए, बड़े आराम से आए, कोई जाम नहीं मिला, गाड़ी मेरी यहाँ तक आई है, बड़ा आराम से स्नान किया, कार लगाया, सामान उसी में रखा है। 2 मिनट के अंदर आप हम यहाँ गाड़ी से उतर के आप सीधे नहा सकते हैं। और हम लोगों से कहना भी चाहेंगे कि जो प्रॉपर जगह है उसके अलावा भी एक्सप्लोर करें, ताकि हाँ वहाँ जाके हम गाड़ी से सीधे दर्शन कर सकते हैं और नहा सकते हैं। मैं जिस जगह खड़ा हूँ और इससे महज 10 फीट की दूरी पे आप गंगा जी में स्नान करते हुए देख रहे हैं, लोग बाकायदा कुंभ में नहा रहे हैं और गाड़ियां बगल में पार्क हो रही है। 7 दिनों से यहाँ पर है और कोई दिक्कत नहीं है, सब बराबर से चल रहा है यहाँ पर। लेकिन मेरा यही है कि ये महाकुंभ चल रहा है, कहाँ आप जो है कहाँ पर भी नहा लीजिए, वो त्रिवेणी संगम ही है। तो यहीं पे नहाया या संगम पे भी नहाया? यहाँ कि नहाए त्रिवेणी नहीं, इधर ही आए अभी। हाँ। अच्छा लगा कि भीड़ है ज्यादा? नहीं, अच्छा लगा, कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल अच्छा बनाया। कि महायोगी मुख्यमंत्री होने के साथ साथ महायोगी भी है, और सारे पूरे भारत के सारे साधु संतों का भी उन्होंने ख्याल रखा है। आपने यहाँ पे नहाया? हाँ। आगे भी नहाना है या ये ठीक है? ये ठीक है। ये ठीक है। कोई मुश्किल हुई? नहीं। मजा आया? और ये तस्वीर ये भी है, और समझिए इस बात को कि चूंकि त्रिवेणी पे जाना सबकी इच्छा रहती है, सेलिब्रिटी आते हैं, उसकी तस्वीरें आती है वहां से, और फिर सब लोग को लगता है कि त्रिवेणी में जाकर के नहाना चाहिए। लेकिन ये भी तस्वीर है कि आप बाकायदा कार से आइए, एकदम गंगा के किनारे पार्क कीजिए, 4 कदम चलिए और नहा करके जाइए। कुंभ है ये भी क्षेत्र, ये भी कुंभ का ही पुण्य मिलेगा, और लोग भी आते हैं यहाँ पर नहा करके जाते हैं। तो तस्वीर आपकी चॉइस है कि आप परेशानियों में फंस करके, मुश्किलों में फंस करके महाकुंभ नहाना चाहते हैं, या बहुत आराम से आकर के महाकुंभ नहा करके वापस जाना चाहते हैं। कैमरा पर्सन धर्म साहू के साथ राजेश राज, IBC 24 प्रयागराज। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का जहाँ मिलन होता है उसको त्रिवेणी कहते हैं, और हर किसी की ये ख्वाहिश होती है, इच्छा होती है कि वो त्रिवेणी पर स्नान करे। लेकिन इसी महाकुंभ में लोगों को बहुत सारी चीज़ें अपनी तरफ खींच रही हैं। इसी में एक बुद्धा स्टैचू है जो 50 लाख लोगों तक पहुंच गया है। ये सेक्टर 18 में है। हालांकि सेक्टर 18, 19, 20 अब तो ये सब पूरा उजड़ गया है, मेला खाली हो गया, सन्नाटा हो गया है। लेकिन चूंकि ये बड़ा चर्चित बुद्धा स्टैचू है और 11 देशों के यहाँ पर लामा और भिक्षु आए हुए थे, तो हमने कहा ये तस्वीरें आपको दिखाना ज़रूरी हो जाती है, आवश्यक हो जाती है। तो आपको ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। महाकुंभ के दौरान इस शिविर में 11 देश के बौद्ध लामा भिक्षु का आगमन हुआ, जैसे कि रूस, मंगोलिया, कोरिया, नेपाल, भूटान, बर्मा, वियतनाम, कंबोडिया, तिब्बत, जापान और श्रीलंका के लामा और भिक्षु यहाँ आकर बौद्ध धर्म और सनातन धर्म के आपसी संबंध को मजबूत करने का काम किया है। यानी बौद्ध धर्म और सनातन धर्म की जो परस्पर संबंध है वो और मजबूत हो जाए, ये कोशिश की जा रही है और की गई है महाकुंभ में। देश के अंदर अलग अलग प्रांत के लोग कोई भी धर्म का हो, लेकिन यहाँ पर आकर के जाने की सनातन क्या है और बौद्ध ने क्या संदेश दिया है भगवान गौतम बुद्ध का, तो ये उसको बढ़ाया गया। यहाँ पर कई विशिष्ट लोग आए, यहाँ पर अलग अलग समाज से, RSS के संघ के, विंग के, विश्व हिंदू परिषद के सभी लोग पूरे देश से, खासतौर से तिब्बत से करीबन 81 कंट्री के लोग यहाँ पर आए कि हमारे देश के अंदर अभी जो सनातन को लेकर के बौद्ध को और हिंदुओं को अलग किया जा रहा है वो ये जोड़ता है। ये संगम हकीकत में वही संगम है। तो ये आपने देखा, और अब आपको अगली रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए, पुलिस जो है मुस्तैदी से काम कर रही है, खासकर जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं।
दवा के दम पर काम कर रहे हैं। तबीयत खराब है, दवा का इलाज करा के काम कर रहे हैं। एक महीने का जो मेरे पास आंकड़ा है, 22,000 पुलिसकर्मी जो हैं उनकी तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी ड्यूटी कर रहे हैं, दवा के दम पर ड्यूटी कर रहे हैं। चूंकि पहले ये अनुमान था कि बसंत पंचमी तक मेला थोड़ा खत्म होने के कगार पर रहेगा, लेकिन अब बढ़ता ही जा रहा है। ये रिपोर्ट भी आप देख लीजिए। पिछले 1 महीने से लगातार ड्यूटी दे रहे पुलिसकर्मियों की सेहत पर अब विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के प्रति कर्मठ पुलिसकर्मी दवा के दम पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। मेला क्षेत्र के सेक्टर 2 स्थित केंद्रीय अस्पताल में 1 महीने के अंदर लगभग 22,000 पुलिसकर्मी इलाज करवा चुके हैं। अधिकांश जवान को बीपी और शुगर के अलावा सर्दी, जुकाम, बुखार की समस्या बनी हुई है। बीमार होने के बावजूद दवा का सेवन कर पुलिसकर्मी व्यवहार कुशलता के साथ अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। भीड़ के दबाव की वजह से पुलिसकर्मियों को छुट्टी नहीं मिल पा रही है। संगम में उस पर ड्यूटी थी, तो इन्फेक्शन और पूरा बीमार और डेंगू की संभावना लग रही है, तो इसलिए प्रतीत हो रहा है। डॉक्टर साहब को तो टेस्ट वगैरह कराए थे। किसका टेस्ट कराया आपने? ब्लड का? ब्लड का टेस्ट कराया है, सीबीसी वगैरह का, तो जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे होगी। अभी फिलहाल बहुत ही काफ़ी बीमार चल रहा है। उम्मीद थी कि बसंत पंचमी स्नान पर्व के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। सूत्रों की माने तो आला अधिकारियों का कहना है कि मेले में रोजाना श्रद्धालुओं की अपार भीड़ कायम है। ऐसे में पुलिसकर्मियों को छुट्टी देना मुमकिन नहीं है। उम्मीद थी कि बसंत पंचमी के बाद भीड़ कम होगी, तब जाकर पुलिसकर्मियों को थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और रोजाना 1 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। यही वजह है कि आला अधिकारी 1 दिन की भी छुट्टी देने से कतरा रहे हैं, यानी पुलिसकर्मी दवा खाकर भी ड्यूटी तत्परता के साथ कर रहे हैं। कैमरामैन नंदन सिंह पवार के साथ राहुल सौमित्र, IBC 24। तो ये रिपोर्ट तो आपने देखी, और अब आपको अतुल्य कुंभ में जाते जाते एक ऐसी रिपोर्ट दिखाते हैं जिसे देखकर सुनकर आप भी राम धुन में खो जाएंगे। देखिए, कुछ लोग तो सड़क मार्ग से जा रहे हैं, कुछ लोग ट्रेन से जा रहे हैं। महाकुंभ में स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। इसी में एक टीटी महोदय, जिनका नाम नीरज श्रीवास्तव है, वो टिकट चेक करते करते लोगों को रामधुन भी सुना रहे हैं। तो हमने कहा जब वो रामधुन सुना रहे हैं तो वही रामधुन हम भी आपको सुना दें। तो देखिए ये रिपोर्ट, और मुझे और मेरे कैमरा पर्सन धर्म साहू को दीजिए अनुमति। नमस्कार। गुरु कृपांजन अंदर राम ही, बाहर राम ही, अंदर राम ही, बाहर राम ही, जहाँ देखो वहाँ राम ही राम ही, जहाँ देखो वहाँ राम ही राम ही। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जा